हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीओ, जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं कॉल सेंटर, उसमें होने वाले इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले कमाल कमाल के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एचआर पूछता है उन लोगों से जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं। वैसे तो कॉल सेंटर वाले इंटरव्यू में बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगा जो लगभग सभी तरह के कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू के टाइम पर पूछे जाते हैं। और अगर आप इन चारों की अच्छे से तैयारी कर लें तो काफी हद तक मुमकिन है कि आप ये वाला इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। अब कॉल सेंटर में पूछे जाने वाले 4 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर का तरीका जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि मार्केट में एक ऐसी बुक भी अवेलेबल है जिसमें इंटरव्यू को क्रैक करने से लेकर एक अच्छा रिज्यूमे बनाने तक की टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, और उस बुक का नाम है द अनपैरेलल्ड रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सिंथालिया। अब मैं आपको 5 ऐसे रीजन देता हूं जिसे सुनकर आपको खुद लगेगा कि एक परफेक्ट बुक है किसी भी पर्सन के लिए जो एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। नंबर 1, इस बुक के अंदर हर एक उस स्किल के बारे में बताया गया है जिसकी जरूरत आपको एक अच्छी नौकरी पाने में पड़ती है। नंबर 2, इस बुक के अंदर हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है जिसके जरिए आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नंबर 3, इस बुक के जरिए आप सीख सकते हैं कि अपना एक अच्छा रिज्यूमे किस तरह से तैयार किया जाता है, यानी कि अगर आपको एक इफेक्टिव बायोडाटा बनाना सीखना है तो वो सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। नंबर 4, इस बुक के जरिए आप ये भी जान सकते हैं कि इंटरव्यू के टाइम आपको किस तरह की इंग्लिश बोलनी चाहिए और किस तरह के इंग्लिश फ्रेजेस बोलकर आप इंटरव्यू लेने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं। और नंबर 5, इस बुक के जरिए आप ना सिर्फ फेस टू फेस इंटरव्यूज बल्कि टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यूज को भी क्रैक करना सीख सकते हैं। इस बुक के राइटर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में लिखा है, तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना सीखना है या एक अच्छा रिज्यूमे बनाना सीखना है तो नाम याद रखना, द अनपैरेलल्ड रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सिंथालिया। इस बुक को खरीदने के लिए आप theroadmap.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर इस किताब को खरीद सकते हैं। सो डोंट वेट, हरी अप। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको बताता हूं कॉल सेंटर्स वाले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट कॉमन 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब पहला वाला है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये वो सवाल है जो लगभग हर तरह के इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है, यानी अपने बारे में कुछ बताओ। अब जरूरी नहीं है कि पूछने वाला सेंटेंस इसी तरीके का बोलेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बल्कि उसके पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। टेल मी योर इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, एक्सप्रेस योरसेल्फ, या मे आई नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कुल मिलाके वो कहना यही चाहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताओ। अब जैसे ये सवाल पूछता है आप क्या करते हैं, जैसे चाबी भर रखी हो बस शुरू हो जाते हैं, अब माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, और मैं यहां रहता और मैं वहां रहता और ये और वो। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिए, कभी रटाया नहीं बल्कि अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छे तरीके से आप बोलना सीखिए। अब देखिए, आप अपने इंट्रोडक्शन को जब भी दें उसे 4 सेगमेंट में बांट दीजिए, 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला है यू, दूसरा है योर क्वालिफिकेशन, तीसरा है योर फैमिली और चौथा है योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यू यानी सबसे पहले आप अपना नाम और अपनी लोकेशन जहां से आप हैं, आपका बैकग्राउंड है वो, और अपनी एज वगैरह के बारे में बताइए। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, इस पर थोड़ा सा लंबा खींचिए। आपके क्वालिफिकेशंस कम हो इस पर भी तब भी आप ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कीजिए, झूठ नहीं बोलना है। आई मीन आपने अगर कोई छोटा कोर्स भी कर रखा है तो आप उसे भी एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि लोग अक्सर वो छुपा जाते हैं। मतलब जैसे 10वीं 12वीं में कंप्यूटर कोर्स किया था और आप ग्रेजुएट हो गए तो मैं ग्रेजुएशन बता देंगे, मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो कंप्यूटर वाला कोर्स बताते नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, लड़का हो या लड़की, आपकी छोटी क्वालिफिकेशन, आपका छोटा सर्टिफिकेट, आपका छोटा डिप्लोमा भी वहां पर आपको मेंशन कर देना चाहिए कि आपको इसके अंदर नॉलेज है और ये भी आपकी क्वालिफिकेशंस में एडेड है। इसके बाद आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना, आपको अपने मम्मी पापा का नाम तो बिल्कुल नहीं बताना है। कुछ लोग बोल देते हैं माय फादर नेम इज ये, मदर नेम इज ये, बल्कि आपको सिर्फ ये बताना है कि उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका पैशन क्या है, वो क्या करते हैं। माय फादर इज अ टीचर एंड माय मदर इज अ होम मेकर, या मेरी माता गृहिणी है यानी और मेरे पिताजी टीचर है, या फिर माय मदर इज अ टीचर, माय फादर इज अ डॉक्टर। इस तरीके से आप मम्मी पापा का सिर्फ और सिर्फ पेशा बताएं, यानी बस उनका बिजनेस बताना है, उनका काम बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के बारे में भी बता सकते हैं, अगर वो हैं उनका भी नाम नहीं बताना है। आप बोल सकते हैं वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 बहन भाई हैं, या 2 है या 3 है, ये बताकर खत्म कीजिए। अब इसके बाद चौथा सेगमेंट आता है हमारा, वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताना बिल्कुल मत भूलिए। इसी में ही आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। लाइक डिसलाइक, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ज्यादातर लोग स्ट्रेंथ में बोल देते हैं कि आई एम अ गुड टॉकर और ये और वो, बल्कि अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही अपनी स्ट्रेंथ बताएं। यानी कि आप बोल सकते हैं आई हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, मेरी इंग्लिश में अच्छी कमांड है, या फिर आप
कोई और कंप्यूटर स्किल बता सकते हैं, किसी और चीज में बेहतर होगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बताएं, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो है व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, या फिर व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। अब ये दोनों सवाल एक्चुअली में एक नहीं है, दो अलग अलग सवाल है, और ये एक ही बंदे से नहीं पूछे जाएंगे, दो अलग अलग तरीके के बंदे से पूछे जाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, यानी कि आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की है, या उस फील्ड में जिसमें आप इंटरव्यू देने आए हैं उसमें बिल्कुल नए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए फ्रेशर है, ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, आप एक नौकरी क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं और किसी दूसरी कंपनी को छोड़कर इंटरव्यू देने आए हैं, तो फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्यों करना चाहते हैं, बल्कि यह पूछा जाएगा कि आपने अपनी पुरानी जॉब या पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ा। मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आपसे पूछा गया आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए इसलिए करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए इस तरह के वीक आंसर्स देकर अपने आप को डाउन मत कीजिए। हमेशा अगर आप इस क्वेश्चन का आपसे सवाल पूछा जाए कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो आप हवाला दीजिए अपनी क्वालिफिकेशंस का, अपनी एज का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने माइंड का, अपने सही समय का। कहिए कि मेरी क्वालिफिकेशंस अब इस लायक हो गई है कि मैं इस तरह की जॉब को पा सकता हूं और ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बेस्ट है। आप बोल सकते हैं कि मेरी जो एज है और मेरी जो क्वालिफिकेशंस है अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि मुझे अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि जिस फील्ड में मैं जॉब करना चाहता हूं उस फील्ड का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या फिर उस फील्ड में मैंने अच्छी खासी एजुकेशन हासिल की है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इस फील्ड के लिए परफेक्ट है। इन सारे एग्जांपल्स को देकर आप सामने वाले को दिखा सकते हैं कि इसलिए आप एक नौकरी करना चाहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी या पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ा, तो कभी भी उसकी बुराई मत कीजिए कि वहां पर सैलरी कम थी, या फिर वहां पर मुझे दूर पड़ता था, या फिर वहां पर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, बल्कि कोई लॉजिकल जवाब दीजिए। आप जवाब दे सकते हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो जॉब मेरे लिए परफेक्ट नहीं थी, मैं चाहता था कि और अच्छे लेवल तक पहुंचूं, उस जॉब को करने पर मुझे लगता था कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाऊंगा, मैं एक सिक्योर फील्ड में काम करना चाहता हूं। उस जॉब को करने के बाद मुझे लगता था कि मुझे अब और कुछ बेहतर करना चाहिए और वो अपॉर्चुनिटीज मुझे उस कंपनी में नहीं मिली, तो इसके लिए मैंने बाहर तलाशने की कोशिश की और इसीलिए मैं यहां इंटरव्यू देने आया हूं। तो कभी भी पिछली जॉब या पिछले बॉस को बुरा मत कहिए, बल्कि अपने लेवल को इतना हाई कीजिए, बताइए कि उस कंपनी में मेरे लायक काम था ही नहीं। अब आता है तीसरे नंबर का सवाल, और वो हो सकता है इंग्लिश टेस्ट या फिर कॉन्वर्सेशन टेस्ट, यानी कि या तो एचआर यानी इंटरव्यू लेने वाला आपकी इंग्लिश का टेस्ट ले सकता है, या फिर आपकी कॉन्वर्सेशन यानी कि आपके बातचीत करने के तरीके का टेस्ट ले सकता है। जाहिर सी बात है अगर इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है, यानी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंग्लिश की जरूरत है, तो आपका इंग्लिश का ही टेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई कॉल सेंटर ऐसा है जहां हल्की फुल्की इंग्लिश चाहिए, यानी ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादातर हिंदी में ही काम होगा, तो फिर वो आपके कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट करना चाहेगा कि आप बातचीत करने में रुकते, अटकते, हकलाते या तो नहीं है, या फिर आप सा को शा को सा, या फिर कुछ वर्ड्स में आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब तो नहीं है, ये जानने की कोशिश करेगा। अब ऐसी कंडीशन में वो आपसे 3-4 सवाल पूछ सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल है विच मूवी डिड यू सी लास्ट टाइम, आपने पिछली बार अभी यहां जॉब पर आने से पहले कौन सी फिल्म देखी। अब आप याद करेंगे और बता देंगे मैंने ये फिल्म देखी, लेकिन याद रखिए वो फिल्म इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उसको इंटरेस्ट है बॉलीवुड में, बल्कि इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा और बोलेगा तो फिर मुझे इस फिल्म की स्टोरी बताओ इंग्लिश में। तो याद रखना कोई भी फिल्म आप घर से देखकर चले हो वो मैटर नहीं करता। अगर एचआर आपसे पूछे कि आपने अभी कौन सी फिल्म देखी लास्ट टाइम, पिछली बार घर से जब चले थे, या फिर इस जॉब से पहले, इंटरव्यू से पहले आपने कौन सी फिल्म देखी, तो फिल्म ऐसी बताना जिसकी स्टोरी आपको इंग्लिश में बताना आता हो और इसकी स्टोरी कम से कम याद हो। अब घर से देख के चले थे शोले, वहां जाके इज्जत से बता दिया शोले, उन्होंने कहा शोले की स्टोरी बताओ, अब तो पता नहीं, तो फिर याद रखना घर से कोई फिल्म देख के चले हो, आपको स्टोरी उसी फिल्म की बतानी है जो आपको याद है, इसलिए वही फिल्म का नाम बताना जो आप देखकर चले हो। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो आपके कम्युनिकेशन का भी टेस्ट कर सकता है कि आप बोलते कितना अच्छा हो, कितना फास्ट बोलते हो, कितना कंट्रोल में बोलते हो, साथ साथ आपकी इंग्लिश कैसी है। इसके अलावा वो अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर वो आपकी हॉबीज रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। आपने अपनी हॉबी बताया लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो हो सकता है क्रिकेट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात छेड़ दे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करने के लिए आपको कोई टॉपिक दे दे कि इससे रिलेटेड बोलो। तो आप हॉबी ऐसी ही बताना जिसपे आप वाकई में बोल सके। पता चले कि चेस बोल दी मेरी हॉबी है खेलना, आपको लगेगा कौन सा वो चेस मंगवा के वहां खेल रहा है, खेलेगा नहीं, लेकिन वो उस पर पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। या फिर वो आपसे किसी करंट अफेयर के बारे में पूछ सकता है, कोई खबर जो लेटेस्ट में चल रही है, राजनीति भी हो सकती है, क्राइम भी हो सकता है, या फिर कोई शो है जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, बिग बॉस, इंडियन आइडल, या फिर कुछ और, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर सकता है कि आपको कौन सा शो पसंद है, पहले पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि अब आप इसके किसी कैरेक्टर के बारे में या इसके बारे में बताओ। तो ये पूछने का मकसद सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल को और आपकी इंग्लिश को टेस्ट करना होता है। तो इसीलिए पहले से ही इस तरह के टॉपिक्स की तैयारी करके चलिए और याद रखिए अगर वो पूछे तो आप कुछ भी बोलो, लेकिन आप बोलो, क्योंकि वो आपके बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये देख रहा है कि आप कितना बोल सकते हो और कितना ज्यादा देर तक बोल सकते हो। तो
तो याद रखना, अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से बना के रखना ताकि वहां आपका स्किल फीका ना पड़े। और चौथे नंबर का सवाल जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू के अंत में, वो सवाल है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, यानी कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं। यह सवाल जब भी लोगों से पूछा जाता है तो अक्सर वो शक पका जाते हैं या फिर ज्यादा बोल देते हैं या फिर शायद बहुत कम बोल देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपने ध्यान रखना है, पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि मुझे अगर पूछा जाए कि मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं, कितनी सैलरी मिलेगी, तो वहां पर आपके पास जवाब पहले से तैयार हो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा, तो आप अपने आसपास के लोगों से, जब आप इंटरव्यू देने गए हैं, डायरेक्ट तो आपको बुलाया नहीं, आपको थोड़ा टाइम मिला रिसेप्शन पे बैठने का, लोगों के साथ बैठने का, तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि इस जॉब के लिए कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। जितनी भी है आप उसमें थोड़ा बढ़ाकर बताइए ताकि आप एक अच्छा अमाउंट वहां पर बता पाए। और अगर आपको पहले से पता नहीं होगा कितनी सैलरी मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉपर जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले से ही आपको कंफर्म होना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वहां पर कितनी सैलरी दी जा रही है, उसी हिसाब से आप अपनी सैलरी माइंड में सेट करके रखना। ज्यादा भी नहीं करनी है, नहीं डबल बोल दो, 15 मिल रही है तो 30 बोल दो, मतलब 10 से 20 30% तक हम बढ़ाकर बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बना सकते हैं एकदम परफेक्ट। और लास्ट में आपको यही टिप्स देना चाहूंगा, जब भी इंटरव्यू खत्म होने पर आता है तो सामने वाला यानी कि इंटरव्यू देने वाला यही सोचता है जल्दी से पीछा छूटे और मैं बाहर जाऊं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि लास्ट का टाइम आपका टाइम होता है। आपको क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए एचआर से। क्रॉस क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि उसके सवाल का जवाब दिए बिना, बल्कि जब वो सवाल पूछना खत्म कर दे, उसके सवाल खत्म हो जाएं, तब आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए, जैसे कि जिस जॉब के लिए अप्लाई किया जा रहा है, अब वो अप्लाई कर रहा है, क्या उसमें ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, उसमें जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी होगी, क्या आप कैब फैसिलिटीज यानी घर आने जाने लाने ले जाने के लिए कोई गाड़ी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं जो आप पहले से ही सोच कर चलिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और सामने वाले को, इंटरव्यू लेने वाले को भी लगेगा आप दमदार है। ये थी वीडियो कॉल सेंटर वाले इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ मोस्ट कॉमन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपने कभी लाइव में कॉल सेंटर यानी बीपीओ में इंटरव्यू दिया है और आपसे कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।